व्यूअर्स, अगर आप तरह तरह की रवायात, खाने और ज़ुबानों का तजर्बा करना चाहते हैं तो कराची तशरीफ लाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सूबा सिंध का दारुल हुकूमत आपको शानदार विरसे और तारीख से राग़िब करता है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करने जा रहे हैं। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आज़म ने 325 हिजरी में क्रोकोला, मौजूदा कराची का यूनानी नाम, वहाँ अपनी फौज के साथ डेरे डाले। व्यूअर्स, कराची के नाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक एक बूढ़ा माहीगीर जिसका नाम मियाँ कलाची था, वो दरिया सिंध के करीब आबाद हुआ ताकि कोई कम्युनिटी शुरू कर सके। दूसरी रवायत में ये भी आता है कि एक औरत माई कलाची के नाम से मशहूर थी जो तूफान के बावजूद अपने शोहर की तलाश में निकली। अंग्रेजों ने कराची की अहमियत को एक तजारती हैसियत के तौर पर पहचाना। उन्होंने फरवरी 1843 में शहर और सूबा सिंध पर कब्जा किया। इस शहर को बरतानवी हिंदुस्तान की सल्तनत के एक जिले के तौर पर जोड़ा गया। 1846 में इसमें तकरीबन 9000 शहरी आबाद थे। 19वीं सदी के आखिर तक इस शहर में तकरीबन 1 लाख अफराद आबाद थे। ये हिंदुओं और मुस्लिम बरादरियों के साथ साथ यहूदियों, पारसियों, ईरानियों और दूसरी कौमों के ताजरों का एक मस्कन बन गया था। 1924 में यहाँ एक एयरपोर्ट तमीर किया गया था और इसके बाद ये शहर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का गढ़ बन गया। ये एयरपोर्ट इंडिया से दाखिले का मरकज बन गया। ये शहर 1936 में सिंध का दारुल हुकूमत बन गया। व्यूअर्स, दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार एम्बुलेंस सर्विस ईदी फाउंडेशन के नाम से कराची में मौजूद है। ये फाउंडेशन अब्दुल सत्तार ईदी ने 1951 में कायम की। कराची 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। इस अरसे के दौरान इस शहर ने हिंदुस्तान से आने वाले बहुत से तारकीन वतन और महाजरीन को पनाह का फराम की। इस शहर के खाने एशिया के मकबूल तरीन खानों में शुमार होते हैं। यहाँ का बंस रोड खानों के लिए बहुत मशहूर है, जो कि शहर के बिल्कुल दिल में वाक़या है। इन खानों में निहारी, कड़ाही, हलीम और कबाब और तली हुई मछलियाँ और रवायती मशरूबात जैसे कि लस्सी और गन्ने का रस शामिल है। कराची में आवाम को पाए से लेकर पिज़्ज़ा और बर्गर से लेकर बिरयानी तक सब मिल जाता है। कराची में तकरीबन 16 मिलियन अफराद आबाद हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहब और नस्लों से है। यहाँ की अक्सरियत आबादी हिंदुस्तान से आई है। यहाँ पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी और अफगानी आबादी रहायश पजीर है, जो कराची को हैरत ज़दा बनाती है। कराची में एक पाकिस्तानी मसीही शख्स परवेज हेनरी गिल ने गोरा कब्रिस्तान के बाहर
140 फीट लंबी क्रिश्चियन क्रॉस तमीर की है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस शहर में 90% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस है। कराची में कदीम फन्ने तमीर के डिजाइन मौजूद हैं जो कि विक्टोरियन दौर से मिलते हैं, जिनमें क्लॉक टावर, प्रेस मार्केट मशहूर हैं, जहां जदीद दौर के भी मुख्तलिफ डिजाइन मौजूद हैं, जिनमें MCB टावर, बहरिया टाउन आइकॉन शामिल हैं। कराची में एशिया का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिसमें शहर से खूबसूरत ट्रक, बसें, मिनी बसें, रिक्शा और टुक-टुक शामिल हैं। कराची के बारे में एक बेहतरीन चीज़ ये भी है कि आप पैसों से जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ जूतों के तस्मों से लेकर लग्जरी कश्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यहाँ तक के मंशियात, असला और गोला बारूद भी खरीद सकते हैं। कराची में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मॉल लकी वन मॉल मौजूद है। समुंदर से मोहब्बत करने वालों के लिए कराची में क्लिफ्टन बीच मौजूद है, जो कि इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी फ्रेंच बीच और गडानी बीच जैसे आला और बैनुल-अक़वामी मियार के साहिल मौजूद हैं। कराची में मौजूद कराची हार्बर साहिल पर वाक़या एक महफूज और खूबसूरत कुदरती बंदरगाह है। साल के बेशतर हिस्सों में कराची में मौसम खुशगवार होता है, जब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई और जून गर्म तरीन महीने हैं, जब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री ग्रेड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की हक़ाइक़ से भरपूर वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हक़ाइक़ से भरपूर और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय के इज़हार के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। शुक्रिया।